दोस्तों, पटना शहर में आज मैं विजिट करने जा रहा हूँ सिख आस्था से जुड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल जो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। आपने बिल्कुल सही समझा, तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा। आज के इस एपिसोड में हम दर्शन करेंगे पटना साहिब गुरुद्वारा का तथा साथ ही साथ जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और उनसे जुड़ी कई रोचक कहानियों को भी। तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना में 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी और माता गुजरी देवी जी के घर में हुआ था। उस समय गुरु तेग बहादुर जी धर्म उपदेश के लिए प्रायः भारतवर्ष में भ्रमण किया करते थे। गुरु साहिब यहाँ सासाराम और गया होते हुए आए और माता गुजरी तथा मामा कृपाल दास जी को छोड़कर धर्म उपदेश के लिए असम चले गए। उस समय यह जगह श्री सलिस राय जौहरी जी का घर हुआ करता था। सलिस राय जौहरी जी गुरु नानक देव जी के भक्त थे, जिनके निवास स्थान पे ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम गुरु गोविंद राय था। करीब 4 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब में ही रहे और उसके बाद 1670 में उनका परिवार पंजाब चला गया और मार्च 1672 में उनका परिवार चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। चक नानकी को ही आनंदपुर साहिब कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी बचपन से ही कितने निडर और शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी थे, इस बात का पता हमें उनके बचपन की एक घटना से पता चलता है। जब वह मात्र 9 साल के थे तो उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में कश्मीरी पंडितों के समुदाय के कुछ लोग फरियाद लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि शहंशाह औरंगजेब उनका जबरन धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसके लिए वह राजी नहीं है। धर्म परिवर्तन से बचने के लिए औरंगजेब ने उनके सामने एक शर्त रखी है कि उनके धर्म परिवर्तन के बदले कोई एक महापुरुष को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी तपाक से बोले, पिताजी, आपसे बढ़कर महापुरुष इस संसार में कोई नहीं है। सभा में उपस्थित सभी हतप्रभ रह गए, क्योंकि 9 साल के गोविंद ने पितृमोह का त्याग करते हुए ऐसा निडर और शक्तिशाली बात कही थी, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जहां पर आज शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु चुने गए, जिन्होंने सिखों तथा हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए कई विशेष कार्य किए। आपने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए मुगलों के साथ करीब 14 युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख समुदाय ने गौरव की ऊंचाइयों को छुआ। सिख समुदाय की ऐसी ही एक सभा में गुरु गोविंद सिंह जी ने सबके सामने उठकर कहा कि कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। यह सुनकर सभी चौंक गए, पर उनमें से एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और वह बलिदान देने को राजी हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी उसको अपने साथ कैंप में लेकर गए और कुछ देर बाद खून लगी तलवार के साथ वह बाहर आए। वह व्यक्ति उनके साथ ना था। दोबारा गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर से पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। पुनः एक व्यक्ति राजी हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी उसको भी अपने साथ कैंप ले गए। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 बार की और हर बार उनके लिए कोई न कोई बलिदान देने के लिए राजी हो जाता था। अंत में उन सभी 5 व्यक्तियों को गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ कैंप से बाहर लेकर आए और उनके देश प्रेम, निडरता तथा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पंज प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बनाने के बाद उन्हें 6वां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख दिया गया। सन 1699 में वैसाखी के दिन आपने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आपने
सिखों के 5 कंकारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा केश, कंघा, कड़ा, किरपाड़ और कच्चेरा ये 5 का सिखों के लिए अति महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु के रूप में प्रतिष्ठित भी किया। धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार का बलिदान भी दिया, जिसके लिए उन्हें सर्ववंशदानी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पूरे परिवार का दानी। विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचनाएं भी की। वो विद्वानों के संरक्षक थे। गुरु गोविंद सिंह जी भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी और बहादुर शाह के अत्यंत मधुर संबंध को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया। उसने 2 पठान गुरु जी के पीछे लगा दिए, जिन्होंने धोखे से 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ साहिब में गुरु जी पर आक्रमण किया, जिससे गुरु जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय में सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को गुरु जी ने कहा। बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात बंदा सिंह बहादुर जी ने वजीद खां को मृत्यु के घाट उतार दिया तथा आक्रमणकारियों की ईंट से ईंट बजा दी। पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित उनके प्रामाणिक वस्तुएं रखी गई हैं। बालक गोविंद राय के बचपन का पालना, लोहे के 4 तीर, तलवार, पादुका तथा हुक्मनामा गुरुद्वारे में सुरक्षित हैं। यहीं पर माता गुजरी जी का कुआं स्थित है, जहां से वह पानी लिया करती थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लाला दौलत राय, जो कि कट्टर आर्य समाजी थे, लिखते हैं, मैं चाहता तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, परमहंस आदि के बारे में काफ़ी कुछ लिख सकता था, परंतु उनके बारे में मैं नहीं लिख सका क्योंकि मैं उनको पूर्ण पुरुष नहीं समझता था। मुझे पूर्ण पुरुष के सभी गुण गुरु गोविंद सिंह जी में दिखाई पड़ते थे। अतः लाला दौलत राय ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूर्ण पुरुष नाम की एक अच्छी पुस्तक लिखी। इसी प्रकार मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ लिखते हैं कि जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि उनके लिए किस पहलू का वर्णन करूं। वे कभी मुझे महाधिराज नजर आते हैं, कभी महादानी नजर आते हैं, कभी फकीर तो कभी गुरु नजर आते हैं। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूँ यहाँ आकर। बहुत अद्भुत जगह है। पटना आइए। मेरा मानना यह है कि आपको यहाँ पे तो ज़रूर आना चाहिए। आप कभी भी अगर पटना से गुजर रहे हो तो भी आप दर्शन करने ज़रूर आइए। पटना साहिब गुरुद्वारा पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास में है, तो अगर आप वहाँ से आते हैं तो आपको और ईजी होगा। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने उस चीज़ का सम्मान किया और कोई भी फ़ोटो मैं नहीं क्लिक किया। अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा विवरण बताया जा रहा है, साथ में उनके कपड़े और उनके वस्त्र रखे हैं। यहाँ आते हैं तो आपको दर्शन मिल सकते हैं। उनके पैरों के जो खड़ाऊ होते हैं, जो चप्पल चलती थी, वो सब रखा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि आप जरूर आइए, दर्शन करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।